नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। गणेश चतुर्थी की तैयारियां पूरी, कल पधारेंगे भगवान गणेश। शहर में उत्साह का माहौल। महापौर एक्शन में, अवैध वसूली वाले टेंशन में। विंध्य ऑटो यूनियन द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को यातायात पुलिस की मनमानी को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। और बांटी गई खराब साइकिलें। 1.5 से 2 किलोमीटर तक बच्चियों ने पानी में भीगते हुए साइकिलों को घसीटा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कल पधारेंगे गणपति बप्पा। गणेश उत्सव को लेकर शहर में तैयारियां पूरी, सभी वर्ग के लोगों में खासा उत्साह, बाजार गुलजार। कल से गणेश चतुर्थी व्रत आरंभ होंगे, जिसे संकटा चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। मान्यता है कि यदि निकट भविष्य में किसी अमित संकट की शंका हो या पहले से ही संकट की अवस्था बनी हुई हो तो उसके निवारण के निमित्त इस व्रत को करना चाहिए। ये व्रत सभी महीनों में कृष्ण चतुर्थी चंद्रोदय को किया जा सकता है। गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव के रूप में साल में एक बार मनाया जाता है। बुजुर्गों की माने तो मूलतः यह महाराष्ट्र में पहले मनाया जाता था और आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इस त्योहार ने पूरे देश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और लोग भगवान गणेश की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए इकट्ठे होने लगे। गणेश जी की मूर्तियां मुख्यतः मिट्टी की बनाई जाती हैं, जिनमें से कई कलाकारों का भरण पोषण भी होता है। लेकिन धीरे धीरे चीजें महंगी होती गईं और कलाकारों की कलाकारी का उचित दाम मिलना बंद हो गया। पहले सिर्फ मूर्तिकार ही मूर्तियां बेचते थे, लेकिन अब किराना व्यवसायी, बर्तन व्यापारी, कपड़ा व्यापारी सभी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बेचने लगे हैं, जिससे मूर्तिकारों के ऊपर आर्थिक संकट तो आया ही है, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी उल्लंघन होता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की बिक्री ज्यादा होती है क्योंकि वह सस्ती पड़ती हैं और हर जगह उपलब्ध हैं। इस संबंध में हमने मूर्तिकार से बात की, क्या कहना है उनका आप सुनिए। मार्केट सर बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम लोग जब बनाते थे जब ठीक रहता था। अब पूरे मार्केट व्यापारी जो भी हैं, कपड़े वाले हैं, बर्तन वाले हैं, जो भी हैं, ये भी रेडीमेड ला के सब बेच रहे हैं पीओपी की मूर्तियाँ, और हम लोग बनाते हैं मिट्टी के। कस्टमर तो नहीं जानता है ये मिट्टी की है या पीओपी की है, तो पूरे मार्केट में लगी हैं मूर्तियाँ, इसलिए व्यापार में बहुत कम हो गया है व्यापार हम लोगों का। कहाँ से आते हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग कर्मचारी? हम तो लोकल हैं सर, रीवा के, और हमारे कर्मचारी भी हमारे बीच के हैं। कोरोना के बाद से कुछ असर इसका कुछ थोड़ा फर्क पड़ा है, ज़्यादा तो नहीं। हाँ, कितनी रेंज से कितने रेंज तक? 500 से स्टार्ट है मूर्तियाँ, और बड़ी सब जितना आप बनवाना चाहें सामने वाला उस रेंज तक। क्या क्या मिक्स रहता है मूर्तियों में? पैरा, मिट्टी, बांस, सुतली, खीला, कलर, वाटर कलर, यही सारी चीज़ें हैं। महंगाई का कितना असर इसमें दिख रहा है? बहुत है सर, बहुत। कलर पेंट बहुत महंगा हो गया है, लकड़ी महंगी हो गई, सुतली, खीला, बिरंची, सारी चीज़ें महंगी हैं, और कस्टमर बोलता है हमको उतने में दीजिए, तो कैसे दें। पवन लल्ला मूर्तिकार। गणेश चतुर्थी व्रत और पूजन को लेकर हमने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ला से भी बात की। गणेश चतुर्थी का जो इस बार का जो त्योहार है वो बुधवार के दिन पड़ रहा है। बुधवार के दिन पड़ना श्रेष्ठ माना जाता है। बुधवार का दिन जो है भगवान गणेश का दिन माना जाता है, बुध ग्रह का दिन माना जाता है। अतः जो है बुधवार के दिन जो है गणेश चतुर्थी का पड़ना, गणेश चतुर्थी की शुरुआत होना बहुत ही जो है शुभकारी मानी जाती है। बुधवार के दिन जो है गणेश प्रतिमा की जो है स्थापना करनी चाहिए। साथ में जो है उनको जो है कुशा के जल से अभिषेक करना चाहिए, नैवेद्य आदि चढ़ाना चाहिए, प्रसाद, लड्डू, मोदक आदि चढ़ाना चाहिए, आम की टेरी आदि से कलश आदि की स्थापना करनी चाहिए। साथ रीवा महापौर एक्शन में हटाया गया सिरमौर चौराहे पर अवैध अतिक्रमण। सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर के नीचे इन दिनों 1 सैकड़ा से अधिक लोग अपनी दुकानें लगाकर जीवन यापन करते हैं। स्थानीय व्यापारियों की माने तो इसके एवज में उन्हें वसूली ठेकेदार को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ता है। यानी अगर हिसाब लगाए तो 100 व्यापारी भी अगर फ्लाईओवर के नीचे दुकान लगाते हैं तो प्रतिदिन कुल 10,000 की वसूली की जाती है, और अगर महीने भर का हिसाब करें तो 3 लाख रुपए की अवैध वसूली पार्किंग ठेकेदार द्वारा की जाती है। इसी तरह पार्किंग के नाम पर भी जबरदस्ती वाहन चालकों से 50 से 100
रुपए तक लिए जाते हैं और ना देने पर मारपीट की जाती है। इन्हीं सब शिकायतों को सुनने के बाद महापौर अजय मिश्रा बाबा आज सिरमौर चौराहे पहुंचे और वहां पर उपस्थित दुकानदारों को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध वसूली करने वाले लोगों पर भी कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि वाहन खड़ा कर देने पर अमैया थाने से सिपाही आते हैं और वाहन उठा ले जाते हैं और फिर जुर्माना किया जाता है। इस संबंध में हमने अजय मिश्रा बाबा और पीड़ितों से बात की। ये क्या है कि जब सिरमौर चौराहा का जो ये पार्किंग का ठेका है, इसमें तमाम अवैध ठेले लगाए गए हैं। इसकी शिकायत थी, जो ठेकेदार है हर ठेले वाले से 100 रुपए लेकर ठेला लगवा रहा है। रीवा का आदमी रोजगार यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ संभाग से बाहर का आदमी आकर रोजगार कर रहा है। रोजगार के जगह रीवा के आदमी की है। जो टेम्पो टैक्सी वाले हैं उनसे ये 100 रुपए लेकर नंबर लगाते हैं, जबकि यहाँ पर नगर निगम का खुद ही एक टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, हाकर्स कॉर्नर बना है। सारे ठेला वालों को हाकर्स कॉर्नर बनाना चाहिए। ये एक अवैध वसूली का धंधा बन गया था, जिसकी शिकायत लगातार आ रही थी। पहले से ये काम चल रहा था। आज जब इसकी शिकायत फिर आई मेरे पास, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और इसको व्यवस्थित करने के लिए। हाँ, ठेकेदार पुलिस बुलाता है, मैया थाने के सिपाही आते हैं, गाड़ी ले जाके थाना में खड़ी करवा देते हैं। वहाँ फिर रसीद काटते हैं, वहाँ जो जुर्माना बनता है गाड़ी के 1500। हम लोगों ने महापौर जी से मिला, कमिश्नर साहब से मिला, एसपी साहब को आवेदन दिया, पर एसपी साहब ने कुछ नहीं किए, न कमिश्नर साहब ने किया। फिर हमने महापौर जी के पास आज फिर गए कि भैया हम लोगों के पास यातायात प्रभारी को हम लोगों ने दिया, तो उन्होंने बोला कि नगर निगम का ये मैटर है, हम किसमें क्या कर सकते हैं, अवैध वसूली का है, एसपी साहब से मिलिए। तब महापौर जी आज आके इनका पूरा बयान ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब पार्किंग नहीं होता है, लूट रहे हो, 100 रुपए लेते हो तुम लोग यहाँ पर ठेला वालों से। नंबर लगवा आप सब गाड़ियाँ पार्किंग में 16 की गाड़ी लगाता हूँ 5-6 साल से। अभी तक कम लगता रहा 10-20 रुपए, अब 100 रुपए लगता है ठेकेदार द्वारा। अब ये नहीं मालूम किसके द्वारा लगता है। कौन लेता है, क्या जानते हो? नहीं पहचानते हैं, डेली चलते हैं। तुमसे भी लेता है पैसा 100 रुपए, 110 रुपए बैठकी के देते हैं। क्या नाम है? वार्ड 36 उपरेटी में विधायक निधि से ओपन जिम का भूमि पूजन किया गया। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के प्रतिनिधि ने उपरेटी वार्ड क्रमांक 36 में 10 लाख की लागत से ओपन जिम का उद्घाटन किया। यह जिम विधायक निधि से निर्मित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व खेल और युवा कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह सहित विधायक प्रतिनिधि के अलावा भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास सहित तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहेंगे कि हमारे मोहल्ले में ये राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा जो जिम लगाई जा रही है, उससे यहाँ के नए लड़कों का विकास होगा एवं पुराने लोग भी उसमें अपना शारीरिक वो कर सकेंगे। बाकी यहाँ ये पुराना मोहल्ला है सबसे, और यहाँ ये नई सौगात मिलने से प्रांगण में आज इस ऐतिहासिक क्षण में जिसमें कि ओपन जिम लगाया जा रहा है, ये कितने लाख का प्रोजेक्ट है? 10 लाख का प्रोजेक्ट है, विधायक निधि से है ये इसमें। और इसमें हमारी माननीय मंत्री जी की जो पूर्व मंत्री विधायक आदरणीय हम सबके नेता राजेंद्र शुक्ल जी की जो इच्छा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ आदमी का जो शारीरिक और मानसिक विकास भी होना चाहिए, और मानसिक विकास के लिए खेल और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक ओपन जिम का जो प्रावधान था उसके लिए उन्होंने अपने विधायक से 10 लाख रुपए का निर्माण करने की स्वीकृति दी है, जिसका हम सब लोग स्वागत करते हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में हम सब उनका आभार भी प्रकट करते हैं। हमारे साथ हमारे आदरणीय जिनको हम लोग खेलते हुए बचपन से बड़े हुए विक्रम दादा हैं, हमारे छोटे भाई महापौर पद के प्रत्याशी आदरणीय प्रबोध व्यास जी हैं, सूरज भाई हैं, और हमारे सभी लोग हैं। इन सबकी उपस्थिति में आज इसका भूमि पूजन हुआ है, और हम आशा करते हैं कि इस पूरे वार्ड के ही नहीं, अपन दूर दूर से जो लोग आएंगे उस ओपन जिम का लाभ उठाएंगे और शारीरिक। विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को अपनी मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन।
विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि रीवा शहर में लगभग 6 से 7 हजार ऑटो चालक अपने परिवार का भरण पोषण ऑटो चलाकर करते हैं, जिन्हें प्रशासन के द्वारा उठाए गए कदमों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यातायात विभाग की पुलिस द्वारा अन्य वाहनों की चेकिंग नहीं की जाती, किंतु परमिट, फिटनेस, लाइसेंस ऑटो चालकों को पकड़कर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने के साथ साथ यातायात के पुलिसकर्मियों द्वारा अलग से घूस की रकम भी ले ली जाती है। उदाहरण के लिए यातायात विभाग के दरोगा शुभम चतुर्वेदी द्वारा यातायात थाने के सामने सैकड़ों ऑटो चालकों को पकड़कर प्रताड़ित किया जाता है। यूनियन के पदाधिकारियों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार भी किया गया। वहीं विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने कार्यवाही करने की मांग की। विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन पदाधिकारियों को ज्ञापन देते हुए क्या कहना है, आप भी सुनिए। अध्यक्ष जी के पास आए हैं, किन समस्याओं को लेकर आए हैं? समस्या हमारी थी कि आज 5 दिन से हम ऑटो चालकों की ऑटो में सांकल लगा के यातायात थाना, सिविल लाइन, पुलिस लाइन में सांकल लगा के खड़ा किए हैं। उनका यानी बच्चों का पालन पोषण कौन करे, किससे करे, उनके पास कोई सहारा नहीं है ऑटो के अलावा। पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि यातायात के दरोगा जो हैं अखिलेश कुशवाहा और शुभम चतुर्वेदी, इनको एक गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। ऑटो वालों को लात से भी मारते हैं और लाठी से भी मारते हैं, जिसके वजह से हमको एक ज्ञापन देना पड़ा अध्यक्ष महोदय को। क्या आश्वासन मिला और क्या समस्या लेकर आप आए थे? अब आपको जैसा हमारे अध्यक्ष ने ऑटो यूनियन विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने बताया भी है कि ये सब पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, कर्ज से ऑटो खरीद कर अपने परिवार का नौकरी न मिलने के कारण, बेरोजगारी के कारण अपने पेट का पालन करने के लिए ऑटो चलाते हैं। हम 1-8% लोगों की बात नहीं करते, गड़बड़ हो सकते हैं, पर बाकी सब बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके अपना परिवार चलाते हैं। अब इनके साथ जब पुलिस विभाग माने यातायात पुलिस के 2 अधिकारियों का 27 तारीख को सुनाई पड़ा कि मारपीट 28 तारीख को किया, यातायात के सामने गाली गलौज किया, दोनों काम न किया जाए, जुर्माना भी करें और मारपीट भी करें, तो हम लोगों ने तय किया कि स्पीकर साहब हमारे यहाँ रिक्शा यूनियन चलाकर राजनीति में आगे आए हैं और उन्होंने हमेशा गरीबों की, ठेला वालों की, ऐसे लोगों की मदद की है। गरीबों की ऐसे नेता से हम मिलें, अपनी शिकायत करें। आज उनका वो विदेश से भी आए तो हम लोगों ने स्वागत अभिनंदन भी किया और ऑटो वालों ने अपनी समस्याएं रखी। शासन के निर्देशों के बाद भी बांटी गई खराब साइकिलें, 1.5 से 2 किलोमीटर तक पानी में भीगते बच्चियां साइकिल लेकर पहुंची। शासकीय माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 में आज साइकिल वितरण किया गया, जिसमें देखा गया कि अधिकतर साइकिलें खराब हैं। कुछ की चेन टूटी हुई थी, कुछ में अन्य कमियां थीं। यहां तक कि किसी भी साइकिल में हवा भी नहीं थी। जब मीडिया कर्मियों ने इस पर बच्चियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ बच्चों ने मीडिया से बात भी की और हमें बताया। मार्तन 3 में मिली आपको साइकिल में हवा है आपके? नहीं। तो यहाँ से आप कैसे लेके जा रहे हो साइकिल को? अभी ले जाएंगे स्कूल में, फिर बनवा के देंगे। कौन बनवा के देगा? तो यहाँ से आप लोग ढंगाते खिसकाते हुए लेके जाओगे? हाँ। बहुत सी लड़कियाँ जिनको खराब साइकिल मिली है, कुछ भी नहीं है उसमें, चैन भी टूटी है, साइकिल भी टूटी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? यहाँ से आप साइकिल लेने कहाँ गई थी? मार्तन क्रमांक 3 में। आपको साइकिल मिली है? साइकिल में कमी क्या क्या है? जानते क्या है? नहीं, चैन बड़ा और डलिया वाली टूटी है, जाली वाली टूटी है और साइकिल में चैन बड़ा। चैन नहीं है, हवा है? नहीं। आप वहाँ से ढंगाते हुए साइकिल लाए हो? हाँ। काफ़ी दूर था। अब घर कैसे लेके आप जाओगे? पैदल ढंगाते हुए? क्या नाम है आपका? इस तरह की लापरवाही से कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर हमने संबंधित अधिकारियों से बात की। क्या कहना है उनका, आइए सुने। रीवा जिले में जितने विकासखंड हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एक समिति गठित करते हैं और उस समिति में अलग अलग सदस्य हैं, प्राचार्य हैं, व्याख्याता हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनकी निगरानी में मरम्मत कराकर वितरित की जाएगी। तो जैसा देखा जाए कि वितरण का कार्य शुरू है,
जैसे देखा जाए कि कम से कम 50 से 60 कन्याओं को एसके स्कूल की कन्याओं को साइकिलें दी गई। वो मार्तन से स्कूल तक अपने कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। साइकिल ढंगा के खिसका के, किसी में चैन नहीं है, किसी में मतलब किसी भी साइकिल में हवा नहीं है। क्या कारण है आपका कहना है कि साइकिल? हमारे पास वीडियो है, उसका प्रूफ है। मरम्मत करा के ही दी जानी है। उसमें टायर ट्यूब जो गड़बड़ है, रबर। देखिए, ये तथ्य आप लोगों के माध्यम से ज्ञान में है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा साइकिल वितरण में साइकिलों को ठीक ढंग से रख के उनको नहीं दिया गया है। आप वीडियो वगैरह भी आप लोग जो दिखा रहे हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे जी हैं, वो उसकी जांच करेंगे और यदि इसमें किसी की लापरवाही पाई जाती है और आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत सही है तो संबंधित प्राचार्य हैं उनके खिलाफ, और ये जो साइकिल वितरण के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में है उनको नोटिस वगैरह देकर इसमें कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। समाज की योजनाओं का लाभ हितग्राही तक ठीक ढंग से मिलना चाहिए और वो सब मिलने वाली सामग्री भी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। यदि कोई इसमें किसी ने विसंगति की है तो उसको समुचित कार्रवाई की जाएगी। क्या है साइकिल? यह DO साहब के माध्यम से मार्कन क्रमांक 3 मंजिल मार्कन क्रमांक 3 से कहाँ से लेने गए थे? कौन सी स्कूल है ये? कहाँ पर आप पदस्थ हैं? SK किस पद पर हैं? यूं। तो कुल कितने अच्छे ऐसे बच्चे जिनको ये साइकिलें मिली हैं? तकरीबन 50-55 साइकिल। सभी को इसी तरह साइकिल मिली है? सभी की साइकिलें खराब हैं? क्या नाम है आपका? सरहंगों ने किया सार्वजनिक सड़क पर कब्जा। सैकड़ों आदिवासी और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे कलेक्टर और SP को ज्ञापन देने। बताया जा रहा है कि मनकहरी गांव में कुछ सरहंगों ने आम रास्ते पर कब्जा कर लिया, जिससे वहां पर रहने वाले आदिवासियों का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि लगभग 450 आदिवासी परिवारों का आना जाना पूरी तरह से बंद है। ज्ञापन देने आए लोगों का कहना है कि 2 वर्गों में संघर्ष की स्थिति बन रही है। अगर प्रशासन ने जल्दी कोई कार्यवाही नहीं की तो मामला बिगड़ सकता है। वहीं तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि ज्ञापन दिया गया है और उस पर कार्यवाही की जा रही है। सर, ये कुछ लोग ज्ञापन देने आए हुए थे, क्या मांगे? ये ग्राम मनकहरी स्थित 1938/2 अराजी नंबर है, उसी को लेकर के यहाँ पर आमजनों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो यह अराजी शासकीय रास्ते के रूप में दर्ज है मध्य प्रदेश शासन, परंतु किन्हीं सतीश उपाध्याय व्यक्ति के द्वारा उस रास्ते अराजी पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे आम रास्ता बाधित हो रहा है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। उचित कार्यवाही हेतु पटवारी और राजस्व निरीक्षक से जाँच कराई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको लेकर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। सर, इस संबंध में सर पटवारी के सर 450 परिवार यहाँ पे हमारे यहाँ रहते हैं। बार बार वहाँ पे संघर्ष होने की स्थिति बार बार बनती है। इसके संबंध में हम SP साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि उनको हम इसके संबंध में जानकारी दें और पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग हमारे साथ में चल के हमारी रोड को खाली करवाए। हम सभी लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य सबका बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि सबकी खेती बाड़ी भी रुकी हुई है। कोई भी हमारे यहाँ खेती नहीं कर पा रहा है। खाद भी लेके जाने में, गाँव पहुँचने में समस्या हो रही है। वो डंडे लाठी लेके आके सामने खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे। उसी लिए हमारे सब आदिवासी भाई लोग, हम सभी लोग यहाँ पे SP साहब के यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे। SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसके संबंध में माननीय SDM साहब से बात करेंगे और जो उचित कार्यवाही होगी हम इसके संबंध में। किस गांव का मामला है? ये हमारा ग्राम मनकहरी है, तहसील रायपुर करचुलियान है, टोला कुसहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश। सिविल लाइन पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से कट्टा व कारतूस जब्त किया गया। AG कॉलेज मोड़ गोलीकांड का खुलासा किया गया। आरोपी के विरुद्ध NSA की कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनकर, नगर पुलिस अधीक्षक सच्चिदानंद प्रसाद के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक हितेंद्रनाथ शर्मा व स्टाफ द्वारा दिनांक 28/8/2022 के दरमियान रात मुखबिर की सूचना पर आरोपी निखिल तिवारी, पिता राजेश तिवारी, उम्र 19 वर्ष, निवासी मैदानी, सच्चा नगर, करैया, रीवा जिले के कब्जे से 315 बोर का देसी कच्चा व 1 नग जिंदा कारतूस के जब्त कर थाना सिविल लाइन में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 430/22 धारा 25-27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया एवं मुखबिर की सूचना पर आरोपी अंकित पांडे, पिता शशि कुमार पांडे, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम महिदल, थाना रामपुर बाघेलान, जिला सतना,
हाल मैदानी थाना चुरैटा जिला रीवा के कब्जे से 12 बोर का देसी कट्टा, 1 नग जिंदा कारतूस के जब्त किया गया, जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 431/22 धारा 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो दोनों आरोपी गणों ने कट्टा शिवम पांडे निवासी महिदल का होना बताया। विवेचना के दौरान पता चला कि शिवम पांडे के कई थानों में अपराध पंजीबद्ध हैं एवं एजी कॉलेज मोड़ के पास हुए गोलीकांड में भी शिवम पांडे शामिल है। शिवम पांडे के थाना चुरैटा व सिविल लाइन में कुल 17 अपराध पंजीबद्ध होने व आदतन अपराधी होने से आरोपी शिवम उर्फ शिवानंद पांडे, पिता प्रकाश चंद्र पांडे, उम्र 27 वर्ष, निवासी महिदल, थाना रामपुर बाघेलान, जिला सतना के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। शुक्रवार को शाम को एजी तराई पर जो घटना हुई उसको देखते हुए हम लोगों ने 3 टीम गठित की और तत्काल एक्यूज हमारे द्वारा अरेस्ट कर लिए गए। और इसमें जो मुख्य आरोपी है शिवम पांडे हैं और उनके 2 साथी भी हैं। और शिवम पांडे का पिछला अपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए एनएसए भी किया गया है और एक अन्य साथी जो बचे हैं उनकी तलाश में हमारी टीमें भी सक्रिय हैं। आशा करते हैं वो भी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उनके खिलाफ भी पिछला रिकॉर्ड और अन्य देखते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक कुल कितने आरोपी पकड़े गए? अभी 3 लोग उसमें पुलिस ने राउंड अप किए हैं तो घटनाक्रम में, और अभी विवेचना जारी है। अन्य जिन लोगों का रोल सामने आएगा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते शहर में कई जगह खुले ट्रांसफार्मर किसी बड़ी घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते शहर में इन दिनों कई जगह ट्रांसफार्मर खुले हुए हैं। कुछ ट्रांसफार्मरों में ढक्कन ही नहीं लगे। आपको बता दें कि ब्लॉक ऑफिस खोटेही के पास ऑफिस के ठीक बगल का ट्रांसफार्मर खुला हुआ है। वहीं ब्लॉक ऑफिस के सामने भी ट्रांसफार्मर खुला है, जिसमें कोई ढक्कन नहीं और पूरी तरह से असुरक्षित है। इसके अलावा ब्लॉक ऑफिस के पीछे अंदर जाने वाली गली का भी ट्रांसफार्मर खुला हुआ है, जो किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। ये घटना कल शाम लगभग 4 बजे के आसपास हुई। एक बैल खाने के लालच में ट्रांसफार्मर के भीतर जाकर फंस गया। असल में वहां पर रहने वाले लोग बचा हुआ खाना उसी ट्रांसफार्मर के आसपास फेंक देते हैं, जिससे खाने के लालच में जानवर ट्रांसफार्मर के करीब जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खाने को बर्बाद करने से अच्छा है कि जानवर को खिला दें, इसलिए बाहर फेंक देते हैं। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक निरीह पशु की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उस बैल को वहां से हटाया था और ट्रांसफार्मर को तार से बांध भी दिया था। बाद में नगर निगम के कर्मचारी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और जानवर को उठाया। उस संबंध में हमने नगर निगम के सफाई कर्मचारी से बात की। मैं सफाई कामगार आया गाड़ी लेकर, 2 लोग में मृत मवेशी नहीं लग पाई, जिस वजह से मैंने कंप्लेन कर्ता से बताया कि मैं अभी जाकर लेवल लेकर पुणे में आता हूँ और ये मृत जो बैल है इसको मैं लेकर ही जाता हूँ। मेरी पार्षद जी से बात भी हुई है। मैंने बताया
कि अभी अगर हो जाता लेबर रहती है तो मैं अभी उठाता हूँ, नहीं तो मैं सुबह 8 बजे उठाऊंगा। नहीं तो अभी तो आपने उठा दिया, अच्छा अभी काम मैं लेबर आ गई है किया। नाइट कॉलिंग वाली, तो मैं इन्हीं को लेकर आया और अपने प्रभारी जी के उससे उन्हें आदेश किया तो मैं लेकर आया, तो मैंने उठाया। ये तो अच्छा काम किया आपने। तो आपको ये कितने बजे सूचना मिली थी? मेरे को सूचना क्या है, सूचना मेरे को मिली है करीब 5 बजे। क्या है, मेरी गाड़ी इस समय सुअर मित मवेशी बहुत मर रहे हैं। हाँ हाँ, वो स्वाइन फ्लू के कारण मैं सुअर उठा रहा था, मेरे को मिली है जानकारी। मैं 9 वार्ड में था, मेरे को जानकारी मिली तो मैं आया। मैंने सुअर उठाए, वार्ड क्रमांक 9 से पानी की टंकी के पास से करीब 7 सुअर उठाए। उसके बाद में यहाँ आया, मैंने 3 से 4 बार प्रयास किया। 2 लोग 3 लोग थे हम लोग, हमने उठाने की कोशिश की, नहीं उठ पाया। मैंने कंप्लेन करता से और प्लस पार्षद जी से बात हुई मैडम से, तो मैंने बताया कि मैम अगर अभी लेबर रहती है तो मैं उठा पाऊंगा, अन्यथा मैं सुबह 8 बजे ये कंप्लेन फर्स्ट कंप्लेन में उठा लूँगा। मैंने यही बोला। नहीं चलिए, आपने उठाया, अच्छा काम किया, उसके लिए आपको और आपकी टीम को धन्यवाद। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर में फंसे और क्या कारण है, क्यों मरे होंगे, आपको क्या अंदाजा लगता है? ये बिजली के कारण से मरे हैं। अच्छा, यहाँ ये खाना फेंकते हैं, हाँ, कचरा फेंकते हैं, हाँ, हाँ, इस कारण से जानवर वहाँ खाने गए और करंट के कारण से मृत्यु हो गई। अब मैं तो मृत्यु करंट में लगने से मैं जानवर तो नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी मृत्यु हो सकती है उस समय पे। मैं तो नहीं उठा सकता। मैं जब पॉइंट पे आया, जानवर दूर था, मैंने जानवर खींच के बाहर किया। मैंने 2 से 3 बार कोशिश की उठाने की, नहीं उठ पाया। तो मैंने बताया कि अगर अभी लेबर मिल जाती है तो अभी मैं उठा लूंगा, नहीं तो अन्यथा मैं सुबह 8 बजे उठा लूंगा। नहीं चलिए, आपने उठा दिया और आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद जी। बहुत अच्छी आपकी टीम है, ये है नगर निगम की टीम, और जिसने कंप्लेन मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की, और ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं, सबने अच्छा काम किया। आज सभी का धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।